हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट ये हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट हमने कवर किए थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और उसके फॉर्मूले डिराइव किए थे जिनसे हम न्यूमेरिकल्स कर पाए। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम कवर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द सब्सटेंस यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इनटू द वाटर इन द कार रेडिएटर। मतलब ये पूछ रहे हैं कि कार रेडिएटर में हम कौन सा कूलेंट, क्या सब्सटेंस मिलाते हैं जो कूलेंट की तरह से वर्क करता है। तो आपका आंसर होगा इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला था CH2OH। इथाइलिन ग्लाइकोल कार रेडिएटर का में जो वर्क करता है उसके टेम्परेचर को कम कर देता है जिससे कि वाटर फ्रीज नहीं हो पाता। स्टूडेंट जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, सपोज माइनस में टेम्परेचर हो और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो माइनस के टेम्परेचर पे क्या होगा, जो कार रेडिएटर के अंदर वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा। तो उसको फ्रीज ना हो वो वाटर, तो इसलिए हम जो सब्सटेंस ऐड करते हैं दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा क्वेश्चन ये आता है वाई NaCl एंड CaCl2 इज यूज टू क्लियर द स्नो ऑन द रोड। मतलब जहाँ पर स्नो हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है और वहाँ पर क्या हुआ है कि रोड पर पूरे में स्नो हो गई है, अब रोड क्लियर नहीं है तो ट्रैफिक हो जाएगा। तो उसको जल्दी से क्लियर करने के लिए, जिससे कि आइस जो है वो जल्दी मेल्ट हो, तो हम उसमें के लिए क्या करते हैं, हम NaCl या CaCl2 हम स्प्रे करते हैं। सो NaCl और CaCl2 क्या करता है, डिप्रेस का मतलब डिक्रीज कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सो दैट आइस कैन नॉट बी सो दैट इट कैन नॉट बी फ्रीज टू द आइस। जो आइस है वो फ्रीज नहीं हो पाएगी, वो मेल्ट करेगी क्विकली, और जिससे कि जो सॉलिड फॉर्म की जो स्नो है वो लिक्विड फॉर्म होकर वो फ्लो कर जाएगी और जो रोड है वो क्लियर हो जाएगा ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन है वो शो करता है लेस डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट देन द 0.1 m MgCl2। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक ये यूरिया है NH2CO, NH2 का सॉल्यूशन, इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 m है। अब क्योंकि ये जो है स्टूडेंट ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये तो आयोनाइज नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या है, MgCl2 का सॉल्यूशन, सो इसका भी कंसंट्रेशन स्टूडेंट 0.1 है। MgCl2 आयोनाइज हो जाएगा, इसके अंदर 2 Mg पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव, ये 3 आइंस देगा, 3 पार्टिकल्स देगा। तो इसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो इसमें जो चेंज आएगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा वो ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू द यूरिया। ये इसका सॉल्यूशन है। सो 0.mg हैज़ मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देन द 0.1 m यूरिया, दैट्स वाई इट शो द यूरिया शो द लेस डिप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल कम है और MgCl2 के अंदर पार्टिकल ज़्यादा है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल स्टूडेंट, 75.2 ग्राम कोई सब्सटेंस है जो कि हमने डिजोल्व किया गया सॉल्वेंट के अंदर और उसका Kf की वैल्यू आई 14। इफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF कितना है, 7 केल्विन है, तो उसका आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें सब्सटेंस का। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। WB यानी कि मास ऑफ सॉलिड गिवन है 75.2, Kf गिवन है 14 kg केल्विन kg मोल इनवर्स, जो इसकी यूनिट है। डेल्टा TF इजिकल टू 7 केल्विन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड हमको निकलवा रहा है MB। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, MB इजिकल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। अब स्टूडेंट इसमें आप देखो KF दे रखा है, डेल्टा TF दे रखा है, WB दे रखा है, MB हमको निकालना है, WA नहीं दे रखा। अब WA हमें कहाँ से मिलेगा, वो WA हमें मिलेगा KF की वैल्यू से। KF की वैल्यू क्या है, यूनिट क्या है, केल्विन kg मोल इनवर्स, यानी कि 1 kg के लिए कितनी वैल्यू है, 14। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना है, 1 kg, और वी कैन से 1000 ग्राम। तो ये हम WA की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सो MB इजिकल टू 14 इंटू 75.2 जो कि WB की वैल्यू है इंटू 1000, डेल्टा TF की जगह आप 7 यूज़ करोगे इंटू 1000 WA ये पुट करोगे तो इसका आ जाएगा 150.4 ग्राम मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी पर। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए और इनको याद करिए और न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करिए, और जो प्रॉब्लम हो वो आप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो कमेंट में करके। वीडियो को स्टूडेंट लाइक करिए, शेयर करिए।